हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 6 मैथ्स में नंबर प्ले स्टार्ट हुआ है। तो आज हम उसी का ही पेज नंबर 131 पर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, स्मॉल स्क्वायर इन ग्रिड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्क्वायर इन ग्रिड्स। इन अ 3x3 ग्रिड देर आर 9 स्मॉल स्क्वेयर्स। यहाँ पर आपको 3/4 का दिया है। मैं आपको पिक्चर शो करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 9 स्मॉल स्क्वेयर हैं। विच इज़ एन ऑड नंबर। 9 हमें पता है कि ऑड नंबर है। मीनवाइल इन अ 3/4 ग्रिड। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, हमें पिक्चर शो है। ये 3/4 का है ग्रिड। 3 इसमें रो है। ये देखिए 1 1 2 3 ये रो है, और 4 क्या है हमारे पास? कॉलम। 1 2 3 4 ये कॉलम्स हैं। ठीक है। तो 3/4 ग्रिड देयर आर 12 स्मॉल स्क्वेयर्स। तो यहाँ पर कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्मॉल स्क्वेयर है। विच इज़ एन इवन नंबर, जो कि एक इवन नंबर है। तो हमें पता है कि 9 जो स्क्वेयर है वो 9 नंबर ओड है, और जो 12 है वो इवन नंबर है। ठीक है। गिवन द डायमेंशन ऑफ अ ग्रिड। अगर हमारे पास एक ग्रिड की डायमेंशन दी जाए, कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर्स विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। तो हम बता सकते हैं कि अगर हम इनका प्रोडक्ट अगर हम ना निकालें, उसके निकाले बिना हम इसकी पैरिटी बता सकते हैं। पैरिटी में क्या होगा कि ये इसकी पैरिटी इवन आएगी या ओड आएगा। ठीक है। जैसे अब इसमें ऊपर देखिए, यहाँ 3/3। तो यहाँ क्या किया था? 3 × 3 9। इनको प्रोडक्ट निकाला 9। इनका प्रोडक्ट निकाला 9। तो हमें पता लगा कि इनकी पैरिटी ओड होगी। इधर देखिए 4 इंटू में 3, तो 3 इंटू में 4, तो 3 × 4 = 12। तो 12 हमें पता लगा इनका प्रोडक्ट निकाल कर कि इसकी पैरिटी इवन है। तो इन्होंने यही यहाँ पर पूछा है कि क्या हम किसी भी जो ग्रिड की डायमेंशन देंगे और उसको प्रोडक्ट निकाले बिना हम उसकी पैरिटी बता सकते हैं। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन स्मॉल स्क्वेयर्स की पैरिटी बताइए विदाउट कैलकुलेटिंग। तो इससे पहले कि अभी हमने ऊपर जो ग्रिड देखी है उसकी पैरिटी कैसे निकाली है हम समझते हैं। ये देखिए 3 इंटू में 3, इसमें क्या है? दोनों हमारे पास ओड नंबर्स हैं। अगर दो हमारे पास ओड नंबर्स हो गए तो इनकी पैरिटी क्या आएगी? ओड। ठीक। नेक्स्ट देखिए 3 इंटू में 4, इसमें क्या है? एक इवन है और एक ऑड नंबर है, तो इसकी पैरिटी क्या होगी हमारे पास? इवन। अगर इस ग्रिड में अगर एक भी नंबर हमारे पास इवन है तो उसकी पैरिटी इवन होगी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों इवन हो। 2 × 4, 4 × 8, तो इसकी क्या होगी पैरिटी? इवन। तो हमें पता लग गया कि अगर दोनों ओड नंबर्स हैं तो उसकी पैरिटी ओड होगी, एक इवन है तो इवन होगी, और अगर दोनों नंबर उसमें इवन है तो उसकी पैरिटी इवन होगी। तो इसके बेसिस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए, फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर। ठीक है। तो इनकी बतानी है। अब जैसे ए पार्ट है 27 इंटू में 13, तो 27 भी हमारे पास ओड नंबर है और 13 भी हमारे पास ओड नंबर है, तो इसकी पैरिटी क्या होगी? तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर। ठीक है, हमें यहाँ से लिखना है इज क्या होगी? इसकी ओड है तो हमारे पास दोनों ओड होगी इसकी पैरिटी। ठीक है। बी पार्ट 42 इंटू में 78, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? इवन है दोनों नंबर्स, तो इनकी पैरिटी क्या होगी? हमारे पास इवन होगी। नेक्स्ट सी पार्ट है 135 इंटू में 654, तो यहाँ पर देखिए 135 नंबर ओड है और 654 हमारे पास क्या है? इवन नंबर। तो अभी हमने पीछे देखा था कि अगर एक नंबर भी इवन होगा तो उसकी पैरिटी इवन होगी। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमें एक्सप्रेशन की पैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है। कंसीडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3n + में 4, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमने पीछे
चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन की इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए यहाँ टेबल में देखिए एन की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो हमारी वैल्यू एन की इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर क्या आई 13। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 3n, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए 3:3 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ देखिए 13 है तो इसकी पैरिटी क्या होगी ओड। कैसे पता लगा, क्योंकि 13 है, 13 तो ओड ही है, तो हमें पता लग गया कि इसकी पैरिटी ओड होगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला एन की वैल्यू अब 8 पुट करते हैं, तो 8 पुट करते हैं तो क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4, तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 28। तो इसकी पैरिटी क्या आई, इसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया 28। देखिए यहाँ पर 28 है तो ये क्या आया इवन, तो इसकी पैरिटी इवन हुई है इस एक्सप्रेशन में अगर हमने एन की वैल्यू पुट 8 की है तो। नेक्स्ट है एन की वैल्यू 10 पुट करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4, तो 3 10 जा 30 प्लस 4, रिजल्ट इज 34। देखिए यहाँ 34 जो कि एक इवन नंबर है। तो इस तरह से हम कोई भी एक्सप्रेशन हमें जो गिवन होगा तो हम उसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो उसकी पैरिटी हमें पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज़ इवन पैरिटी। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन देखना है जिसकी पैरिटी हमेशा ही इवन आए। तो सम एग्जांपल्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे 100 पी। तो आप देखिए 100 में पी की वैल्यू कुछ भी पुट करिए तो आपके पास पैरिटी क्या आएगी इवन। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ 100 मल्टीप्लाइड में 1, हमने 1 वैल्यू पुट की तो 100 बन गया 100। ठीक है, जो कि एक इवन नंबर है तो इसकी पैरिटी क्या आई 100। अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करती हूँ 4 पुट करती हूँ तो इसकी पैरिटी क्या आएगी 400। तो क्या हुआ 400 भी एक इवन नंबर है। तो ऐसी ये एक्सप्रेशन ऐसा है 100 भी जिसकी पैरिटी हमेशा इवन आएगी। और एक और दिया हुआ है हमारे पास 48w माइनस में 2। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं 48 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज़ में 2 पुट करते हैं माइनस में 2, तो 48 2 ज़ा 96 माइनस में 2। ठीक, तो कितना आया 94, हमारे पास आंसर आया 94 जो कि एक इवन नंबर है। अब इसी में वैल्यू दूसरी पुट करके देखते हैं कुछ और। ये तो मैंने 2 वैल्यू पुट की है जो कि एक इवन नंबर है। अब हम कोई और नंबर लेके वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी और नंबर जैसे कि 5 ले लिया, 5 माइनस में 2। तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जब 40 0, 5 4 जो 20 और 4 24 माइनस में 2। तो 240 आया, उसमें से माइनस करते हैं 2, तो 238। ठीक है, 238 जो कि इवन नंबर है मतलब कि इसकी पैरिटी हमेशा इवन ही होगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ट्राई टू फाइंड मोर, तो कुछ और भी एक्सप्रेशन ऐसे ट्राई कीजिए। तो जैसे कि हम क्या करते हैं इसमें आपने एक चीज़ देखी जैसे 100 पी है तो जो भी वेरिएबल है जैसे कि पी तो उसके साथ हमने इवन नंबर रखा है तो ही इसकी पैरिटी इवन आई है। इधर देखिए 48 डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 48 जो कि ऑल्सो एक इवन नंबर है तो इसकी पैरिटी भी क्या आई है 2, और साथ में माइनस किया है 2 जो वो भी एक इवन नंबर है। तो अब इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 100 पी है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 20n ले लिया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी इवन नंबर लेंगे 4, तो क्या आया 80 जो कि इवन है तो इसकी पैरिटी भी इवन आई है। अब इस अभी तो मैंने 4 किया है, अब इसमें हम कोई और नंबर पुट करके देखते हैं 3, तो 23 ज़ा 60, 60 ऑल्सो इज़ अ इवन नंबर तो इसकी पैरिटी इवन है। तो ऐसे ही आपको बेटा अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स सोच कर लिखने हैं।
एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया था 48W, तो हम इसकी जगह पे 24P, अभी हम -2 है, हम इसकी जगह पे कोई भी इवन नंबर +2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 ले लेते हैं जो कि एक इवन है, +2, तो 24 बन जा 24 +2, तो आंसर इज 26, जो कि एक इवन नंबर है, तो इसकी पैरिटी भी इवन है। तो बेटा आपको भी इसी तरह से ही फाइंड करने हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे करना पड़ेगा, तो कोई भी हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ हमें इवन नंबर ही लेना पड़ेगा, तो उसकी पैरिटी इवन आएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कम अप विद अदर एक्सप्रेशंस लाइक 3n + 4, तो अब ये एक और एग्जांपल दिया है हमें, विच कुड हैव एवर आइदर ओड और इवन पैरिटी। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो अब हमें पता लगेगा इन्होंने कहा है कि या तो ओड आती है या इवन आती है कभी कभी, ठीक है, ट्राई करते हैं। 3n + 4, तो 3 मल्टीप्लाई में वैल्यू 1 पुट करी जो कि एक ऑड नंबर है, +4 है ना, तो 3 बन जा 3 + 4 7, तो इसका रिजल्ट आया 7, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसकी पैरिटी ऑड आई। अब ऐसे ही अब इसमें दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक ऑड नंबर इवन नंबर की। अब हम इसमें पुट करते हैं 2, तो जैसे मैंने 2 पुट करी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 10, तो इसकी पैरिटी 10 आई है, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे भी हैं जिनमें अगर हम कुछ भी वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर ऑड वैल्यू पुट की है तो ऑड आया है, और अगर हमने इवन वैल्यू पुट की है तो इवन आई है उसकी पैरिटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द एक्सप्रेशन 6k + 2 इवेल्युएट टू 8 14 20, आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, फॉर k = 1 2 3 मैनी इवन नंबर आर मिसिंग। तो इसमें क्या है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें 6k + 2, तो अब आप खुद बताइए, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर ऑड, जैसे हमने k की वैल्यू 1 पुट करी, तो 6 बन जा 6 + 2, तो 6 और 2 8, तो वैल्यू 8 आई। अब इसमें क्या है 2, 6 k की वैल्यू 2 पुट करी, 6 2 जा 12 + 2, तो आंसर इज 14, इवन आया, ठीक है। 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 + 2, तो आंसर इज 20, तो ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ऐसी वैल्यू पुट करी हुई है। अब आप आगे अपने आप करना, इसके आगे 4 5 6 जो भी वैल्यूज़ आप करेंगे, तो इसमें वही बताया हुआ है कि इसकी पैरिटी फाइंड करनी है, तो इसकी पैरिटी आप अपने आप से फाइंड करके देखना। अब आगे देखिए, आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स, क्या ऐसे एक्सप्रेशन हो सकते हैं कि उनकी पूरी लिस्ट इवन नंबर्स की ही आए। हिंट में क्या दिया हुआ है, ऑल इवन नंबर हैव अ फैक्टर 2, तो ये तो हमें पता ही है कि जो भी अगर इवन नंबर होगा तो उसका फैक्टर 2 तो होगा ही, मतलब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है, फैक्टर उसे ही कहते हैं ना। तो अब हम हाँ बता सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका एक्सप्रेशन लें, 2 से रिलेटेड लेना है ना हमें, 2 फैक्टर होता है, तो जैसे अगर हम 4n ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, और n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या होगी उसकी पैरिटी इवन। जैसे इसके साथ में हम ले लेते हैं 1, तो 4n + में 5, अच्छा सॉरी, इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तो और भी आ सकता है, तो हमें ऐसे लेना जिसकी सिर्फ इवन ही आए पैरिटी, तो जैसे 4n की पैरिटी इवन ही आएगी, ये सबसे सिंपल नंबर है, और फैक्टर 2 है तो 2 के ही फैक्टर में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 4n ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम 10w ले सकते हैं, ये भी 2 के फैक्टर है इसका भी, ठीक है। तो ऐसे ही आप एग्जांपल दे सकते हैं और उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं उनमें वैल्यूज़ पुट करके। अब आगे देखते हैं, आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग
विच वी कैन लिस्ट ऑल ऑड नंबर। क्या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी हैं जिनमें अगर हम देखें तो ऑल ऑड नंबर्स की ही लिस्ट है। देखिए आगे, वी सॉ अर्लियर हाउ टू एक्सप्रेस द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हम 4 के मल्टीपल्स की सीक्वेंस में nth टर्म देखते हैं, तो जैसे कि भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4n, वेयर n इज द लेटर नंबर दैट डिनोट्स अ पोजीशन इन द सीक्वेंस। तो n क्या है, एक लेटर नंबर डिनोट करता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। जिससे जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट, 23rd, 100, 17। तो इसमें क्या होगा, लेटर नंबर जो n है वो लेटर नंबर की पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द nth टर्म फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 2 और व्हाट इज द nth इवन नंबर। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि अगर हम 2 का मल्टीपल्स निकालें तो उसमें nth टर्म क्या होगी, 2 के मल्टीपल्स कैसे होंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 करके nth, यहाँ पर n है, तो इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, nth टर्म। तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम n में कोई भी वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है हमें कौन सी nth टर्म आ गया, तो अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे जो भी, उससे वैल्यू क्या आएगी, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2n। मतलब कि अगर हम n की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पोजीशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेट अस कंसीडर ओड नंबर्स। चलिए अब हम आगे ओड नंबर्स के बारे में देखते हैं। इवन नंबर्स का तो पता है हमें। व्हाट इज़ द 100th ओड नंबर। अब इन्होंने पूछा है कि ओड नंबर अगर हम निकालें उसका 100th वाली वैल्यू क्या होगी। टू आंसर दिस क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले हमें आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो नेक्स्ट पेज पर है। वट इज़ द 100th इवन नंबर। तो पहले हमें इवन नंबर पता करना पड़ेगा जो 100 पर है। तो दिस इज़ कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने बताया था आपको कि 2n अगर हम करेंगे तो इसमें n की वैल्यू को हम 100 पुट कर देंगे तो आंसर इज़ 200। मतलब कि जो n टर्म है उसमें 2 के मल्टीपल्स में जो वैल्यू आएगी वो 200 आएगी, ठीक है। डज दिस हेल्प इन फाइंडिंग द 100th ऑड नंबर। क्या ये हमें हेल्प करेगा 100th ऑड नंबर फाइंड करने में। लेट अस कंपेयर द सीक्वेंस ऑफ इवन एंड ऑड टर्म बाय टर्म। तो हाँ, हमें ये हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम 2n में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास उस पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें उसका ओड नंबर अगर फाइंड करना है उसी पोजीशन पे, तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए जैसे 2n है, 2n की वैल्यू क्या मिली है हमें, 2n की वैल्यू हमें क्या मिली 100 प्लेस पर 200। तो अगर 100 प्लेस पर हमें ओड नंबर लेना होगा तो हम इससे एक कम क्या होगा 199। 100 प्लेस पर ओड नंबर 199 होगा। तो ये हमारे पास कैसे आया 2n, 200 माइनस में 1 कर दिया, एक नंबर हमने कम कर दिया तो हमारे पास वो प्लेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इधर ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ इवन नंबर 2 है तो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू 2 है। तो इसके नीचे देखिए 2 में से हमने -1 किया जो कि ओड नंबर्स का जो नंबर 1 पे है वो प्लेस वैल्यू है। ऐसे इधर देखिए 4, यहाँ पर 4 है तो 4 - 1 3, मतलब कि इस फॉर्मूले से हमारा आंसर निकल जाएगा ओड नंबर्स का। तो देखिए ये 6 है, 6 इज़ अ इवन नंबर, तो 6 में से 1 माइनस किया 5, 8 है, 8 में से 1 माइनस किया 7। तो इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर जो nth टर्म है हमारी, वो अगर हमारे पास 200 आई तो ओड नंबर्स की nth टर्म क्या आएगी, 200 में से 1 माइनस करेंगे 191, ठीक है। वी सी एट एनी पोजिशन, हम कोई भी पोजिशन पर अगर हम देखें द वैल्यू एट द ओड नंबर सीक्वेंस, ओड नंबर्स की सीक्वेंस की जो वैल्यू है इज़ 1 लेस देन दैट इज़ इन द इवन नंबर सीक्वेंस। तो इवन नंबर का जो भी सीक्वेंस होगा उससे 1 माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा। Thus the 100th odd number is 200 minus 1 199। इसलिए हमें इसका आंसर फाइंड करने में हेल्प मिल गई है, ठीक है। राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड nth odd नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने देखा क्या होगा, अगर हम n की वैल्यू अगर हम इवन नंबर में निकालेंगे तो 2n, तो अगर ओड में निकालेंगे तो 2n - 1, ठीक है ना। लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द मेथड
that we have learned to find the odd number at a given position। तो हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं उस मेथड को। तो इन्होंने भी यही बताया। फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन, पहले उस पोजीशन पे जो भी पोजीशन उन्होंने पूछी है उसका इवन नंबर फाइंड करेंगे। ये कैसे होगा, दिस इज 2 टाइम्स द पोजीशन नंबर, जो भी पोजीशन दी है मतलब n की कोई भी वैल्यू हमें दी हुई है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इवन नंबर, तो जो उसका रिजल्ट आया वो इवन होगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसी टर्म का ऑड नंबर पता लग जाएगा। राइटिंग दिस इन एक्सप्रेशन वी गेट, अगर इसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो क्या मिलता है हमें, पहले इवन नंबर फाइंड करना है उसमें पोजीशन तो 2n, और अगर ओड करना है तो 2n माइनस 1, ठीक है। थस 2n इज द फॉर्मूला दैट गिव्स द nth इवन नंबर, 2n ऐसा फॉर्मूला है जो हमें nth इवन नंबर देता है, एंड 2n माइनस 1 इज द फॉर्मूला दैट गिव्स द nth ओड नंबर, और जो 2n माइनस 1 है वो हमें nth ओड नंबर की वैल्यू देता है। तो इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर आपको आज की क्लास में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और आप इसको घर पे बैठकर इस वीडियो को दोबारा देखना और साथ में रिवाइज़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।